आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में हम स्पीड एंड वेलोसिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे। आज उसकी यह तीसरी क्लास है। हम उसमें न्यूटन की गति के नियम के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। कल हमने न्यूटन की गति के पहले और दूसरे नियम पढ़ा दिए थे। तो आज हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन की गति का आज हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? न्यूटन की गति का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रति नियम पढ़ेंगे। न्यूटन की गति का, तो इस न्यूटन के गति के थर्ड नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का थर्ड नियम, न्यूटन की गति का थर्ड नियम, तो इस नियम में हम पढ़ते हैं कि इस नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर तात्क्षणिक थोड़ा या कम या उसके बराबर बल लगाती है। यह बल जो परिणाम में समान एवं दिशा विपरीत होती है। यानी कि इस नियम के अनुसार जैसे कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर क्या करती है? बल लगाती है। वह बल थोड़ा या कम या उसके बराबर होता है। अथवा प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। यह दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। यानी कि जैसे कि एक बल इधर को लगेगा और यानी कि ऐसे एक प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यह क्या होती है? दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। इसके उदाहरण क्या हैं? ऐसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, जैसे कि पीछे की ओर। तो ये हमारा पहला उदाहरण है। जब ये यहाँ से हमारी गोली निकलती है और ये यहाँ पे स्टिकर है। जब हम बंदूक चलाते हैं तो क्या होता है? एकदम से गोली तो आगे चली जाती है और पीछे की ओर झटका लगता है। यानी कि समान क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अब हम चलेंगे दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? रॉकेट का आगे बढ़ना। रॉकेट का आगे, तो ये हमारी रॉकेट है। क्या हो रहा है? ये इधर क्रिया हो रही है और इधर प्रतिक्रिया हो रही है। तो रॉकेट भी हमारे न्यूटन की गति के थर्ड लॉ पर काम
करती है। तो हमारा तीसरा उदाहरण क्या है? छलांग लगाते समय, छलांग लगाते समय, छलांग लगाते समय व्यक्ति को चोट लगना। ये हमारा क्या है? थर्ड, ये हमारा क्या है? थर्ड एग्जाम्पल। हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या था? जब कोई नाविक, जब कोई नाविक, जब कोई नाविक क्या होता है? नाव से कूदता है तो क्या होता है? नाव क्या होती है? पीछे की ओर, पीछे की ओर चली जाती है। तो ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा क्या होता है? न्यूटन का, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये भी हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करती है। तो इस प्रकार क्या है, हम न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। ये पूरा नियम हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे न्यूटन के गति के समीकरण के बारे में बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए आराम से। धन्यवाद।